हैं रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट आता है कि मैम रीचेकिंग किसे बोला जाता है और रिवैल्यूएशन किसे बोला जाता है। क्योंकि उन लोगों को फॉर्म्स जो हैं इस टाइम पर जैसे उनकी कंपार्टमेंट इशू होता है, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है पेपर कर रखा होता है 70+ का, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो 30 आ जाते हैं। तो ऐसे में तो हैरानी की बात है ही, क्योंकि हम इतने अच्छे से मेहनत करके आए हैं और हम इतना अच्छे से लिख के आए हैं, स्टिल वी गॉट ओनली 30। तो वहाँ पर हम लोगों को शॉकिंग एकदम एक्सप्रेशन हमारे हो ही जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बना रखा है जिसके अंदर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन होता है। तो अब इसके अंदर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, मतलब किस तरीके से ये चीज़ फंडामेंटल इसके क्या है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के जो फॉर्म्स होते हैं वो जब आप लोगों का रिजल्ट निकलता है उसके 2 से 4 दिन बाद निकल जाते हैं, और रिजल्ट मान लो आपका जो है 2 मई को आ जाता है, ठीक है। और 2 मई से लेकर आप लोगों को 15 दिन जो है 15 डेज जो है वो आप लोगों को दिए जाते हैं। उन 15 डेज के अंदर आप लोगों को इन दोनों फॉर्म्स को भरना होता है, ठीक है। आइदर दिस इज फॉर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का मतलब सिंपल सा है कि जब आप लोग मान लो एक पेपर देकर आए हो और उस पेपर के अंदर आप लोगों के मार्क्स जो है वो 30 बन रहे हैं, ठीक है। मतलब 30 दिए हैं, 170 बन रहे थे आपके हिसाब से, बट वहाँ पर उन्होंने 30 दिए। तो आपने कहा नहीं मैं पेपर दोबारा से चेक करवाऊंगा और मुझे देखना है कि क्या चीज़ रहेगी। तो यहाँ पर रीचेकिंग होती है और रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, रीचेकिंग की फीस थोड़ी सी कम होती है। रीचेकिंग के अंदर क्या होता है, जो कि नाम से ही आप लोगों को क्लियर है, रीचेकिंग के अंदर आप लोगों का सिंपल पेपर को दोबारा चेक किया जाता है। जैसे आप लोगों की शीट्स होती हैं अलग अलग, तो उन शीट्स को देखा जाता है कि यहाँ पर जो पेपर है बच्चे का जो है वो चेकिंग हो रखी है कि नहीं हो रखी है। मतलब सिंपली बच्चे को हर क्वेश्चन को चेक कर रखा है, नहीं कर रखा है, या फिर कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है, वो चीज़ होती है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद क्योंकि चेक करना है दोबारा से चेक करने का मतलब कि चेक तो हो ही रखा है, उसको दोबारा से देखते हैं कि अच्छे से चेक कर रखा है, सारी चीज़ें ठीक हैं ठीक नहीं है, या फिर मतलब प्रॉपर्ली जो है हर क्वेश्चन पे टिक कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, कोई शीट छूट तो नहीं गई है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ओके। रिवैल्यूएशन के अंदर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। रिवैल्यूएशन के अंदर मेन चीज़ देखी जाती है, जैसे कि मान लो आपने ये क्वेश्चन लिखा है और ये 5 मार्क्स का बनता है, ठीक है, और आपने पूरी शीट भी भरी थी, बट एग्जामिनर ने आपको केयरलेस होकर 1 नंबर या फिर 2 नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर ये उनकी केयरलेस चीज़ें होती हैं, ये केयरलेसनेस दिखाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर्टी मार्क्स दिए जाते हैं, आपका पूरा पेपर एग्जामिन किया जाता है, दोबारा से रिवैल्यूएट होता है, ठीक है ना। उसका आंकलन किया जाता है कि किस तरीके से आपको मार्क्स दिए गए हैं, किस तरीके के आपके मार्क्स टोटल किए गए हैं। जो आपके मार्क्स टोटल करे हैं वो सारे मार्क्स आपके जो टोटल है वो ठीक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं, तो यहाँ समझाई जाती हैं, ठीक है। मतलब देख के फिर आपका रिजल्ट दोबारा से बनता है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। बट मैं सिर्फ बच्चों को यही एडवाइस देती हूँ कि अगर आप खुद पर श्योर हैं कि हाँ मैंने इतने नंबर का पेपर जो है वो करा था, और मतलब कि मेरा इतना नंबर का पेपर हुआ है और ये श्योरली मैं इतने मार्क्स डिजर्व करता हूँ, तभी आपको ये फॉर्म भरवाने हैं। अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ये नहीं सोचना है कि कोई बात नहीं 2-3 नंबर कम थे तो मैं पास हो जाऊँगा, भर देता हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर आप श्योर हैं कि हाँ मैंने अच्छे से पेपर किया था और मैं पास हो सकता हूँ, आई डिजर्व इट, तो ही आप लोगों को ये फॉर्म भरने चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी आपका रिजल्ट आता है उसके 10-15 दिन बाद फिर से ये निकल जाते हैं फॉर्म। 10-15 दिन के अंदर आपको टाइम मिल जाता है, उसी टाइम के अंदर आपको ये फॉर्म भरने होते हैं। कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन